नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव। आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। बात होगी उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल मीडिया नीति 2024 कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। इस नीति का इंतजार उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के तमाम सारे ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो काम करते हैं उनको इंतजार था कि भाई कोई तो आए ऐसा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे जो काम करते हैं उनको सरकार से लाभ मिले विज्ञापन के रूप में, जैसे अखबारों को और टीवी चैनलों को मिलता था, लेकिन सोशल मीडिया को नहीं मिलता था। ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी, ऐसी कोई नीति नहीं थी जो डिजिटल मीडिया पर जो काम कर रहे लोग हैं उनको सरकार कुछ फायदा दे सके। तो अब क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी पहल की है और अब कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है, बस मात्र अब जियो जारी होना है और उसके बाद इसका लाभ जो यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर जो काम कर रहे लोग हैं वो इसका फायदा उठा सकेंगे और इसका लाभ उठा सकेंगे। अब बात ये हो रही कि कितना पैसा मिलेगा, तो 2 लाख रुपए से लेकर के 8 लाख रुपए तक, यानी 2 लाख मिनिमम है और 8 लाख रुपए मैक्सिमम तक आप कमा सकते हैं महीने में, उत्तर प्रदेश सरकार की जो पॉलिसी है उसके अनुसार। वही अब ये कहा जा रहा है कि भाई अब इसमें रहेगा कौन, मानक क्या होगा। तो अगर मानक की बात की जाए तो 50,000 सब्सक्राइबर्स लेकर के और मैक्सिमम जितना भी होगा उस हिसाब से वो पॉलिसी सरकार ने तय की है कि उसको कितना पैसा किस किस कैटेगरी में देना है। तो वो जब जियो जारी होगा तब बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी, लेकिन ये है कि 50,000, 1 लाख और उसके बाद ऊपर जितना मैक्सिमम आप जाते रहेंगे, जितने सब्सक्राइबर होंगे, फॉलोअर्स होंगे, रीच होगी, उस हिसाब से आप आर्थिक लाभ उठा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में मंजूरी दे दी है और अब उसका फायदा उठाने के लिए आप सब तैयार हो जाएं। हाँ, बस सूचना में जाकर के उत्तर प्रदेश के जो सूचना विभाग है उसमें जाकर के आपको अपनी कंपनी का, अपने चैनल का रजिस्ट्रेशन कराना होगा वहाँ पे, और उसके बाद इसका आप लाभ उठा सकते हैं। अगला पॉइंट ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ये इसलिए चाह रही है क्योंकि आज के समय में कोई टीवी चैनल और कोई बड़ा अखबार ऐसा नहीं है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं आ गया है। तो अब सबकी निगाहें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं और क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल है, तो जब सबके हाथ में मोबाइल है और डिजिटल क्रांति है, तो ऐसे में सरकार की मजबूरी है कि अब डिजिटल पर फोकस करे और डिजिटल पर अपने प्रचार प्रसार जो सरकार के जो योजनाएं हैं वो पहुंचाई जाए। तो सरकार एक तरफ तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको तो फायदा पहुंचा रही है, दूसरी तरफ सरकार को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है ये कि सरकार की जो योजनाएं हैं, लाभकारी योजनाएं हैं, उनका प्रचार प्रसार के लिए अब डिजिटल प्लेटफॉर्म एक आसान तरीका होगा और उसी के माध्यम से सरकार अपनी उपलब्धियां जनता तक पहुंचा पाएगी और जो सरकार को फायदा होगा उसी हिसाब से जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोग काम कर रहे हैं उनका फायदा होगा। तो ये एक बड़ी पॉलिसी है, हजारों लोगों में एक खुशी की लहर है कि सरकार ने कम से कम इस पर सोचा है और ये कदम सरकार ने उठाया है। तो अब लोगों को उम्मीद जगेगी, लोगों को का जो रोजगार है वो उससे सरकार इसको जोड़ के देख रही है कि तमाम सारे जो लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश के तमाम सारे इधर उधर लोग रहते हैं, डिजिटल मीडिया पर काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी उपलब्धि होगी, चाहे वो कैमरामैन हो, चाहे एडिटर हो, चाहे रिपोर्टर हो। तमाम सारी चीज़ें हैं जो इसका लाभ उठा सकते हैं। इस डिजिटल जो सरकार की नीति है उत्तर प्रदेश की, योगी सरकार का एक बड़ा फैसला है, डिजिटल जो मीडिया नीति है, और इसका फायदा उठाने के लिए हजारों लोग पहले से इंतजार कर रहे थे। अब खुशी की लहर है कि कम से कम चलिए, जैसे बड़े अखबारों को, जैसे बड़े चैनलों को मिल रहा था पैसा और विज्ञापन के रूप में आर्थिक मदद सरकार की तरफ से मिल रही थी, उसी तरीके से अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लोगों को भी फायदा मिलेगा और सरकार भी उसका फायदा उठा सकेगी। 2027 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, ऐसे में सरकार 27 का विधानसभा चुनाव भी देखते हुए इसका फैसला लिया है ताकि जो अच्छे से प्रचार प्रसार डिजिटल मीडिया पे उसका हो सके, क्योंकि डिजिटल मीडिया ही एक ऐसी ये कह सकते हैं प्लेटफॉर्म है जो सबके हाथ में मोबाइल है और हर व्यक्ति तक आप डिजिटल मीडिया के माध्यम से संदेश पहुंचा सकते हैं। ये डिजिटल क्रांति है और यही एक माध्यम है जिससे त्वरित और सबसे ज़्यादा जगह अपनी बात को आप पहुंचा सकते हैं और रख सकते हैं। तो ये सरकार की जो पॉलिसी है इसका फायदा उठाने के लिए तमाम लोग पहले से तैयार थे। अब बस वक्त का इंतजार है कि बस जियो आए और उसके बाद लोग सूचना में जाके अपनी कंपनी, अपनी एजेंसी, अपनी संस्था का रजिस्ट्रेशन कराएंगे और इसका फायदा उठा सकेंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है आज, खासकर जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो काम कर रहे हैं, जो डिजिटल मीडिया के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है आज।